gentlemen, with that, we'll be moving on to our next panel discussion. And the panel discussion will be on the future of direct selling trends and innovation. So are you all ready for the interesting conversation that we're going to have here? No? No? Oh, fantastic. Okay. So please keep the energy flowing, everyone, while I call upon our lovely panelist on stage. Our first panelist is Mr. Narad Sahu, Swamini Group. While I call upon them, all the love that I see here, please put your hands together and welcome them. Our next panelist, Mr. Stan Serro, Business Coach, Direct Selling. Well, I request everyone to please join me on dais here. Our next panelist is Mr. Shyam Kansari, Usana, India. Well, I think I just see 2 or 3 people clapping. I think we really need some motivation to call upon our guest here. Well, that's fantastic. Mr. Divyansh Agarwal, CMD, Dayjoy Marketing Private Limited. Can I please request you to join on stage, sir? I would request you all to please take your seats, sir. Please settle down. Mr. Rajan Manjrekar, Enagic India Kanjan Water Private Limited. Requesting sir to please join me on stage. Mr. Rajan Manjrekar. Mr. D. Subhash, co-founder, Network Express. Dr. Syed Chanchal Hussain, Bright Future Life Care Private Limited. Can we please hear it, everyone? Mr. Devanand Yadav, CMD, Tertial Herbs Private Limited. All right, do we have Mr. Rajan Manjrekar who have already joined us? All right, great. All right, ladies and gentlemen, and now it's time to call upon our moderator for this session. And please put your hands together, everyone, for ladies and gentlemen, Mr. Surendra Vats, who's the founder of Chat with Surendra Vats. Well, get ready for some lovely, lovely conversation coming up. Surendra sir, over to you. हेलो नमस्कार डायरेक्ट सेलिंग में हम बोलते हैं कि जो जितना जोर से नमस्कार बोलता है उसकी उतनी लंबी कार आती है तो नमस्कार वाह बहुत बढ़िया शुरुआत करते हैं एक्साइटेड हैं आप हमारी इंडस्ट्री उत्साह के लिए जानी जाती है पूरी दुनिया में लेकिन उत्साह के साथ साथ में सम्मान भी होना चाहिए, रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। तो वो नेटवर्क एक्सप्रेस लगातार कर रही है, हम सबको उत्साहित कर रही है और उत्साह के साथ साथ में थोड़ा अगर एजुकेशन हो तो उससे चीज़ें और आसान हो जाती हैं और तेज़ी से हम लोग कर सकते हैं। तो इस पैनल डिस्कशन में हमारा सब्जेक्ट है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस। डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है उन्हीं कंपनियों का है और उन्हीं लीडर्स का है जो ट्रेंड्स और इनोवेशन में बिलीव करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में बहुत एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत लंबा काम डायरेक्ट सेलिंग में किया है, यंगस्टर्स भी हैं। तो एक परफेक्ट पैनल है हमारे बीच में। तो हम शुरुआत करते हैं स्टैन सर्वो सर से। हम स्टैन सर्वो सर से करते हैं, बिजनेस कोच हैं, आई थिंक 25 साल से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग का तजर्बा है। स्टैन सर, फ्यूचर तो ब्राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रेंड्स क्या हैं अभी डायरेक्ट सेलिंग के और इनोवेशन की क्या ज़रूरत है उस पर बातचीत करेंगे। और सभी पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे पास में टाइम अलॉट किया गया है 45 मिनट्स, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लगभग 2 मिनट का समय हमारे पास में रहेगा। या प्लीज सर। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेटवर्क एक्सप्रेस के लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग सभी लोग उनका अभिनंदन करें, क्योंकि 20 से ज़्यादा कंपनियों को साथ में डालना एक चैलेंज है। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर दुनिया में अगर देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जिन्होंने न्यूट्रोस्यूटिकल्स का
या हिंदी में पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, उसको दुनिया का इंट्रोडक्शन किया था। जो अमेरिका के जो लोग थे, जो चाइनीज मेडिसिन का स्टडी करने के बाद में उन्होंने अमेरिका में जाके ये बता दिया कि अपना जो मेन खाना है उसके अलावा भी कुछ पोषक तत्व या न्यूट्रिशन आपको चाहिए। सो इनोवेशन वहीं से स्टार्ट हुआ। और आज अगर हम देखेंगे इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, 73% ऑफ द प्रोडक्ट रेंज इज हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें आयुर्वेदा हो या न्यूट्रोस्यूटिकल्स हो, तो या ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है इनोवेशन का एक अलग नाम है, क्योंकि जो मामूली ऑलरेडी ट्रेडिशनल तरीके से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से खरीदते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक वैल्यू डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो न्यूट्रोस्यूटिकल्स को इंट्रोड्यूस किया, और आज इंडिया में अगर देखेंगे 27-28 ईयर्स की ये इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स या हर्बल चीज़ें लेके आई, जैसे कि जो एलोवेरा है, ये इंडिया को पहले से पता था, लेकिन एक कंपनी आई, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बाद में सारे कंपनी इंडिया में वो प्रोडक्ट को बेचने लगे। सीबकतौल और एक प्रोडक्ट है, या मोरिंडा सिट्रिफोल या नोनी एक और एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां क्या इंडस्ट्री ही बन गई इस प्रोडक्ट्स के पीछे। सो न्यूट्रोस्यूटिकल एक रेंज है जो इनोवेशन से स्टार्ट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 28 इयर्स होने के बाद में थोड़ा सा स्टैग्नेशन टाइप आ गया है। तो इनोवेशन अलग अलग एरियाज में हो सकता है। प्रोडक्ट्स, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो वहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है। हम लोग वही जो मॉलिक्यूल्स है या वही हर्ब्स है, उसी को अलग अलग ब्रांड में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में वगैरह बेचने के बजाय, अगर कुछ यहाँ पे हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, वो भी मैन्युफैक्चरर के साथ बैठ के और इसमें इनोवेशन करें, तो वो एक एरिया है जहाँ पे लोग हमारी तरफ और आकर्षित होंगे। ऑब्वियसली बाकी कॉम्पनसेशन प्लान्स हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, ये भी एरियाज हैं। बट आई थिंक प्रोडक्ट्स एक बुनियादी तौर पे इनोवेशन इस फील्ड में आया हुआ है, और आगे भी यही इंडस्ट्री में अलग अलग नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू स्टेन सर। राजन सर के पास हम जाएंगे। राजन सर हालांकि एक प्रोडक्ट ही ऐसा सेल करते हैं वो जो अपने आप में एक इनोवेशन रहा इंडिया में। सो अगर हम नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें राजन सर, एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए लीडर, टीम बिल्डिंग में क्या ट्रेंड्स हैं अभी और क्या इनोवेशन हो सकते हैं? धन्यवाद नेटवर्क एक्सप्रेस एंड धन्यवाद सर। सर थैंक यू हैविंग हियर। कल का एक एक्सपीरियंस है, मैं कई साल से, बहुत पुराना नेटवर्क हूँ, ओल्ड यूनिवर्सिटी। कल मैं एक हॉल में गया जहाँ पे मैं 20 साल पहले ट्रेनिंग किया करता था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। उन्होंने कहा आजकल हॉल खाली पड़े हैं। तो एक कोविड के बाद एक नया ट्रेंड आया है कि भाई ऑनलाइन मिलो। और इससे हुआ क्या है, बहुत बढ़िया हुआ है। 80% काम हो जाता है, एक दूसरे का फेस एक्सप्रेशन हम लोग जूम पे देख सकते हैं, बहुत सारा पैसा बच जाता है। कहीं से भी दूर से हम अपने क्लाइंट को मिल सकते हैं, अपने टीम को मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज पिछले 4 साल से, थैंक्स टू अगेन कोविड, मे बी क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी डिस्गाइज, तो मिला है, एक बहुत बड़ा ये हुआ है। दूसरा ऑनलाइन लोग आजकल करने जा रहे हैं। अगेन आई एम ओल्ड स्कूल स्टूडेंट, आई डोंट गो ऑनलाइन फेसबुक वगैरह, बट ये भी बड़ा अच्छा ट्रेंड है ना। दूसरा मैंने पाया, आपने जैसे उल्लेख किया कि मेरी कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट लाया, तो लोग आजकल वो कुछ हाई वैल्यू का भी प्रोडक्ट देने की कोशिश करें ताकि लोग टिके रहे। लोगों को पहले ही पैसा ज्यादा है, जो लोग टिके रहे। अच्छा बुरा मैं नहीं समझता उस बारे में, किस टू किस डिफरेंट होगा, बट ऐसे कई सारे ट्रेंड पिछले 4-5 साल में मैंने खासकर कोविड के बाद देखे। हालांकि मैं फिर से कहता हूं कि मैंने 1990 में मेरी पहली कंपनी की थी पीएलएस, जैसे काम कर सके बोला एजेंट ऑफ 16, तो मैंने कई सारे ट्रेंड बदलते हुए देखे, है ना। सो आई थैंक यू कि इतने सारे बदलाव देखे। और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जबरदस्त ऐसी एक एंटिटी है जो हम सारे लोग हैं एक दूसरे के साथ, हम कोई भी चेंज को बड़े आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट, है ना। सो वी आर लाइक, ना क्या कहते हैं उसको, कहीं पे भी, जैसे अमीबा पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा, जैसे नेटवर्कर कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। थैंक यू सर। वाह, सुपर सर। हम अभी जाते हैं नारद साहू जी के पास में। नाजी,
क्या ट्रेंड्स आप देखते हैं कि इस समय हर डायरेक्ट सेलर को अपनाना चाहिए? First of all, thank you so much Network Express and thank you so much Bhatt sir. First time आपसे इंट्रोड्यूस हुआ और काफी अच्छा लगा। सर अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करो फ्यूचर, तो पहले के ज़माने आज बेटर से बेटर होते जा रहे हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग ये मैराथन लोग समझते हैं और लोग रेस पे भागते जा रहे हैं। लोग जो है रेस पे भाग रहे हैं कि आज हम काम करेंगे, कल हमको पैसा मिलेगा, कल काम करेंगे हमको 2-3 दिन या 1 हफ्ते 1 महीने बाद पैसा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। जैसे अगर मैं बात करूँ फिक्की और केपीएमजी गवर्नमेंट बॉडी है और उन्होंने खुद जारी किया 1.8 करोड़ यूथ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। और धीरे-धीरे सर ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं, एआई ऑटोमेशन का जमाना है और ये डायरेक्ट सेलिंग को और ऊपर लेके जाएगा। पहले प्रोडक्ट आते थे, है और रहेंगे, लेकिन आज वो प्रोडक्ट में क्वालिटी बिल्ड हो गया और धीरे-धीरे डायरेक्ट सेलिंग में जो फ्यूचर है सर और बढ़ते जा रहा है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिनको मैं देख पा रहा हूँ वो पहले से ज्यादा अपग्रेड हो गए, नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो आगे चल के इनोवेशन ट्रेंड और दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। अभी दिव्यांश के पास हम लोग आते हैं। दिव्यांश भैया बहुत एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रन कर रहे हैं कंपनी को। दिव्यांश एज ए यंगस्टर्स आप क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री को और क्या नए ट्रेंड्स अपनाने चाहिए और किस इनोवेशन की आवश्यकता है? First of all, good evening everyone. My name is Divyansh Agarwal and thank you Network Express team for organizing such a beautiful event. Being recognized and meeting all the lovely direct sellers across India is always a wonderful thing. Thank you Surendra Vats sir for giving me the opportunity. So 3 basic चीजें जो I think is very important for direct selling to move forward in India. First thing which I believe nowadays any business, not just direct selling, is just not about product, right? आज अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मोस्टली हर कंपनीज में है, not just in direct selling, even traditionally B2C, e-commerce, multiple options है consumers के पास. But the one thing which will differentiate you from others is your service, right? Even direct selling is in the future more of a service oriented business, जहाँ पे आपकी कंपनी कैसे बाकी कंपनियों से डिफरेंशिएट करती है, एज अ लीडर आप कैसे बाकी लीडर से डिफरेंशिएट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कि आप किस तरह की सर्विसेज। फॉर एग्जांपल आज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे एवरीथिंग इज गेटिंग डिलीवर्ड अंडर 10 मिनट्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आज कोई भी व्यक्ति 2 दिन 3 दिन 4 दिन की वेट नहीं करना चाहता, 10 मिनट में जो उसको चाहिए उसके घर में उसके पास सामान आता है। वी आर फाइटिंग दीज पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो लेवल ऑफ सर्विस को हमको फाइट करना है। तो इन दी फ्यूचर आई बिलीव अगर हमारा सर्विस स्टैंडर्ड उस लेवल पे नहीं पहुंचता है तो नो मैटर कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग से हो कि आप ट्रेडिशनली वर्क करते हो। दे नीड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस एंड एट द राइट सर्विस, राइट? सो सर्विस मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा अपस्केल करनी पड़ेगी एज अ इंडस्ट्री। सेकंड व्हाट आई थिंक इज आज every company which is growing, every startup which is growing are focusing on community building, right? आज कोई भी कंपनी को आप देखेंगे तो वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने पे फोकस कर रहे हैं, हमारे कंज्यूमर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं होती, ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात होती है। ओवरऑल आज फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन की कंपनी है, सो दे आर नॉट जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट, दे आर आल्सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप, दे आर ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस, दे आर ऑर्गेनाइजिंग लॉट ऑफ इवेंट्स जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, कम्युनिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पे सिमिलर लोग, सिमिलर इंटरेस्ट वाले एक दूसरे से जुड़ के एक सोशलाइजिंग का एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट होता है। सो कम्युनिटी ड्रिवन बिजनेस आर ग्रोइंग नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। सो डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर हम हमारा गोल फोकस, आप एक मिशन लेके काम करेंगे कि ये इस मिशन के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो आप उसी प्रकार की कम्युनिटी डेवलप करेंगे, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, जैसा बाकी हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर। नो मैटर व्हाट वी से, इट हैज टू बी द फ्यूचर बिकॉज आज एवरीथिंग व्हिच यू वांट इज अवेलेबल ऑनलाइन। एआई ऑटोमेशन का जमाना है, बहुत अच्छी तरह से बताया। आज एवरीथिंग, मैं अगर खुद की कंपनी का एग्जांपल दूं, बिफोर 5 इयर्स जो काम आज ह्यूमन बीइंग्स करते थे, ट्रूली आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग द फैक्ट, 50% of those jobs have replaced by AI. Designing, accounting, software development, even manufacturing is seeing lot of automation, robotics का इतना ज़्यादा inclusion हो गया है। So digitally खुद को आगे रखना, digitally खुद को present करना एक necessity हो गई है, because it also builds a social proof। आज आदमी आपकी net worth से ज़्यादा देखता है कि कितने followers हैं।
क्योंकि वही एक चीज़ है जो आप इजीली शोकेस कर सकते हो अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए। तो नॉट जस्ट फॉर प्रोस्पेक्टिंग, आई वुड से इवन फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस डिजिटली आज बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनीज। एक खुद की ब्रांड बिल्डिंग के पर्पस के लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट जस्ट प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और डूइंग प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन, इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स। सो अगर आप लोग उस पे फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आई थिंक आप वाइडर ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं। एंड एक जो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिसिंग है, वो मुझे लगता है कि आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाने के साथ, एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के साथ, एक ट्रस्ट फैक्टर भी आप लोगों के अंदर जगा सकते हैं। सो आई थिंक दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ग्रेट, सुपर, बहुत बढ़िया दिव्यांश ने कवर किया। पहला आपने बोला सर्विस आपकी कितनी बेटर है, ये आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग से भी और डायरेक्ट सेलिंग की जो दूसरी कंपनी है उससे बेटर बनना है, तो उस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सेकंड थिंग आपने कम्युनिटी की बात की, और तीसरा डिजिटल। एक्चुअली दिव्यांश आपको ये कह रहे हैं कि आज आप यहाँ पे आए हैं तो बढ़िया से फोटोग्राफ लीजिए, अपनी बढ़िया ब्रांडिंग आपको बाहर मिलेगी, अच्छे फोटोग्राफ लीजिए, सोशल मीडिया पे डालिए, अपनी ब्रांड बनाइए, और आप ये कहिए कि आप सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, आप पीतू इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छे इनिशिएटिव रहते हैं, वहाँ भी आपकी प्रेजेंस रहती है, वो आपकी डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग में आपकी हेल्प करने वाली है। तो दिव्यांश ये कहना चाह रहे हैं आपको। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में हैं डॉक्टर सैयद चंचल हुसैन। 14 साल से ज़्यादा आपका डायरेक्ट सेलिंग का तजर्बा है। किन ट्रेंड्स को फॉलो आप करते हैं हुसैन जी, और क्या संदेश है आपका? सबसे पहले सभी को नमस्कार और थैंक यू नेटवर्क एक्सप्रेस और थैंक यू व्हाट्सएप गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आज कुछ बोलने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरा मानना है, हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए जो चैलेंज है इनोवेशन की बात अगर हम करें, सबसे पहले जो मुझे लगता है प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की क्वालिटी। इनोवेशन वो सारे चीज सब होगा, लोग दो चीज को लेके, हम कितने भी अच्छे प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ जाएंगे तो सबसे पहले लोग प्राइस पूछता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, वहाँ पे उस चीज को करेक्ट करना चाहिए। सेकेंड चीज, डायरेक्ट सेलिंग मतलब बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। तो वेलनेस में हुआ क्या कि सिंगल इंग्रेडिएंट को, आयुर्वेद को क्या किया, आयुर्वेद आज का नहीं बहुत पुराना है, बट डायरेक्ट सेलिंग आज लोगों को पहचान करा रहा है इसका। और वहाँ पे क्या हो कि सिंगल इंग्रेडिएंट को आज मल्टी इंग्रेडिएंट के साथ आके सिर्फ लोगों को, पहले हम सिर्फ क्या करते कि लोगों को प्रिवेंशन के लिए देते थे, लेकिन आज लोग हम क्योर कर पा रहे हैं, ये सब। और उसके साथ एक चीज और इनोवेशन में आना चाहिए कि जो प्लान है, प्लान के अंदर एक ऐसी इनकम लोगों को देना चाहिए जिससे उसको कैरियर दिखता हो। उस काम को अगर करता चला गया उसको दिखे कि जैसे मैं हूँ, मैं एक्स आर्मी हूँ, तो हमने 15 साल आर्मी को दिया था और उसके बदले में मुझे लाइफ टाइम एक पेंशन मिलेगा। तो सारे इंडस्ट्रीज के जो मैनेजमेंट है, तो मेरे एक मैसेज होगा कि एक प्लान के अंदर एक ऐसा इनकम दीजिए, क्योंकि लीडर के लिए चैलेंज क्या होता है ना, वो जितने भी आर्मी में आता है वो सारे टीम के ऊपर खर्च हो जाता है, यस और नो। तो ऐसा इनकम हो कि उसको समय के साथ साथ मिलते चले जाए और उसको कैरियर दिखे और उसके साथ और लोगों को लेके आ सकते। और तीसरा चीज एक और मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप स्किल पे फोकस करिए। मैनेजमेंट आप कितने भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, अगर जैसे यहाँ पे बोला जा रहा था ना कि IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, तो आपको अपने टीम को लर्निंग करके उसकी स्किल को बढ़ाना होगा। क्या आप तैयार हैं? उसके लिए आपको पहले अपनी स्किल अप करना होगा और लोगों की स्किल आप करिए तो मार्केट बहुत बड़ा है और आप थैंक यू। वाओ, दैट्स ग्रेट। हुसैन जी, आपने 3 चीज़ों पे फोकस किया। पहला प्रोडक्ट, उसमें थोड़ा इनोवेशन की जरूरत है और उसमें रेट और प्राइस का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और सेकंड आपने चीज़ हाईलाइट की, व्हाट वाज योर सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट मेरा ये था सर कि प्लान में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आदमी टिका रहे। मतलब कोई दूसरी कंपनी वाला जब बोले तो सोचे यार मेरा बचा है बैलेंस वो मारा जाएगा, कुछ ऐसा जुगाड़बाजी कुछ ना कुछ करके रखा जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ सर, यस, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मोटिवेशन बहुत है,
यस, वेरी ट्रू, दैट्स ग्रेट, सुपर। देवानंद यादव जी के पास में जाएंगे, बहुत एनर्जेटिक एमडी हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। यस देवानंद जी, आपने धूम मचा रखी है, सीक्रेट आप बता दीजिए क्या है, ताकि बाकी लोग भी कुछ फॉलो कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नेटवर्क एक्सप्रेस और वन सर। एक कहावत है सर, इनोवेशन कैन सेव योर टाइम एंड मनी। तो वर्तमान समय में मैं अराउंड 30 महीने से कंपनी रन कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे कर दिया। तो 2 मिनट में सर थोड़ा क्लोज करें, माइक को क्लोज रखें। एक तो सर मैं बात करूंगा कंपनी लेवल पे हम क्या इनोवेशन को फॉलो कर रहे हैं, कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और उसको फॉलो करके क्या बेनिफिट होगा। एंड सेकंड वन इज सर लीडर लेवल। वेरी ग्रेट। कंपनी लेवल पे 2-3 चीजें हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले पुराने टाइम में मुझे अच्छे से याद है सर कि प्रोडक्ट्स जो होते थे उसको पुश करना। वर्तमान समय में बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, बहुत सारे लोग इनोवेशन कर रहे हैं, उनकी मदद से ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जिसको हम पुल कर, वो पुल मार्केट का प्रोडक्ट हो सकता है जो लोगों की जरूरत है। भाई मोटे लोग हैं, उनको पतला होना ही है, तो वो आपके तरफ जरूर खींचे चले जाएंगे। तो एक वहां पर हम फायदा ले सकते हैं कि हम प्रोडक्ट ऐसे बनाएं कि लोगों की जरूरत का हो, उनको पूछ ना करना पड़े। कोई इसलिए प्रोडक्ट ना ले कि वो मेरे भाई है, कोई इसलिए प्रोडक्ट ले कि उनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। एंड द सेकंड वन इज सर्विस। सर मुझे अच्छे से याद है, ज्यादा नहीं 10 साल पहले ही प्रोडक्ट 1 महीने बाद आता था और हम ये प्रमोट करते थे भाई तू प्रोडक्ट को छोड़ 1 महीने में अपनी ज्वाइनिंग का पैसा निकालने के बारे में सोच। आज के समय में सर बीइंग अ कंपनी ओनर हम सर्विस में सर इनोवेशन का यानी एआई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ऑर्डर डाला, आज हमने एआई बिल्ड कर रखा है, ऑटोमेटिक हमारी आईडी पे पता चल जाता है हमारा प्रोडक्ट निकला कि नहीं निकला, वो कब पहुंचेगा, 2 दिन में पहुंचेगा तो 3 दिन में पहुंचेगा। इतनी सारी कंपनियां आ गई है मार्केट के अंदर फॉर कुरियर सर्विस लॉजिस्टिक के लिए, जो 2 to 3 डेज के अंदर आपके प्रोडक्ट को आसानी से डिलीवर कर सकती है। इंटीरियर जगहों में, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत तेजी से प्रोडक्ट पहुंच रहा है। पुराने टाइम में नॉर्थ ईस्ट तरफ से लोग ज्वाइन करते थे, उनके निगेटिव होने के बाद प्रोडक्ट पहुंचता था। आज के समय में मैं कंपनी ओनर्स को कहना चाहूंगा एआई का इस्तेमाल करिए लॉजिस्टिक के लिए। मैनुअल करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो भी ऑटोमेशन में जा चुका है। इसके अलावा सर बीइंग अ कंपनी ओनर एक और चीज ट्रेनिंग प्रोडक्ट। सर आजकल हम व्हाट्सएप पे भी जा रहे हैं। अभी लोग क्या करते हैं सर, कुछ दिन पहले अपलाइन को कॉल करते हैं, सर पीपीटी भेज दीजिए प्लान का, सर प्रोडक्ट का पीपीटी भेज दीजिए, सर वो नया वाला आया है क्या, सर ये नया प्रोडक्ट आया है क्या। सर अभी हम लोग व्हाट्सएप का एपीआई लेके आराम से यूज कर सकते हैं। कोई भी बंदा ज्वाइन करा, उसके व्हाट्सएप पे हाय वेलकम सी यू करके मैसेज आ जाएगा। आपको अगर प्रोडक्ट की पीपीटी चाहिए तो एक दबाइए, एक को जैसे ही क्लिक करेंगे कंपनी के लेटेस्ट प्रोडक्ट की पीपीटी उनके पास पहुंच जाएगी। आपको अगर डिसीज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, भाई डायबिटीज में कौन सा लेना है अपनी कंपनी का, तो 2 दबाइए, वो जैसे ही 2 दबाएगा डायबिटीज में कौन सा चाहिए वो उसके पास पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा सर, लोग अपलाइन पे बड़ा गुस्सा करते थे, यार हम तुमको फोन कर रहे थे, पेशेंट के पास थे, तुमने फोन नहीं उठाया। अभी वो व्हाट्सएप पे सारी जानकारी ले सकते हैं। उनको अपडेटेड बिजनेस प्लान चाहिए, बिजनेस प्लान के लिए 3 दबाइए, वो जैसे व्हाट्सएप पे 3 क्लिक करेंगे उनको लेटेस्ट अपडेटेड बिजनेस प्लान पहुंच जाएगा। उनको कोई बेसिक ट्रेनिंग का पीपीटी चाहिए, कहीं वो बेसिक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, बेसिक ट्रेनिंग पीपीटी के लिए 4 दबाइए, वो जैसे ही 4 क्लिक करेंगे बेसिक ट्रेनिंग का पीपीटी उन तक पहुंच जाएगा। कंपनी अगर इस इनोवेशन को, इस ट्रेंड को फॉलो करे तो एक जो आज बंदा नया ज्वाइन किया है उस तक 100% कंपनी की और प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचेगी। कई लीडर सर टीम में ब्लैंकेटिंग कर देते हैं। ब्लैंकेट समझते हैं आप, सर्दी में हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं कि मैं नॉलेज दूंगा तभी लोगों तक जाएगी। कंपनी चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट उतारा हो, मैं नहीं बताऊंगा अपनी टीम, तो पता ही नहीं चलता लोग। सर अगर ये एपीआई हम यूज करें तो हमें कभी ब्लैंकेटिंग से नुकसान नहीं होगा, एक नए बंदे तक ये नॉलेज पहुंचेगा। तो कंपनी की 100% सही जानकारी। सर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को गलत जानकारी देके ज्वाइन करवाते हैं। एक बार ज्वाइन कर लो, हर हफ्ते पैसा आएगा, हर दिन पैसा आएगा। अगर हम ये मॉडर्न एपीआई यूज करें तो लोगों को जो ओरिजिनल बिजनेस प्लान है अप्रूव्ड बाय कंपनी वो लोगों तक पहुंचेगा और लोग देखेंगे भाई ऐसा कोई क्लेम कंपनी नहीं कर रही है, तो हमारी कंपनी उससे बदनाम भी होगी। तो ये दूसरी चीज सर हम कंपनी लेवल पे यूज कर सकते हैं जिससे कंपनी को बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा सर
कंपनी सोशल मीडिया का विशेष ध्यान दे, उसकी पूरी टीम बनाए, जैसे हमने बना के रखा है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का। हमने कोई भी चीज हमें देना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सर हम वहां पर डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिक फ्लो हो जाता है। अगर हमें लगता है कि कोई प्रोडक्ट, कई बार होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को अच्छा बेचना चाहते हैं, वो नहीं बिक पा रहा, तो उस पे हम पुश मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। डिजिटल एड आजकल चल रहा है, वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। अगर वो बार बार दिखेगा तो लोगों को लगता है कि यार सच में ये प्रोडक्ट ज्यादा कमाल का है, वो भी बिकना शुरू हो जाता है। कंपनी लेवल पर सर हमें ये सारी चीजें यूज करके, एक तो कंपनी में सर प्रोडक्ट ट्रेनर रखते हैं, फिर उसको हर जगह ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लाखों रुपया महीने के लग जाते हैं। हमने कंपनी में जो प्रोडक्ट ट्रेनर रखे हैं उसको हम कहीं नहीं भेजते हैं, वो घर बैठे सबको सिखा रहे हैं, 1 रुपया हमारा नहीं लगता, खाली उनको सैलरी देनी पड़ती है। हमारा ऑफिस सुनसान टाइप का रहता है, कोई आता ही नहीं, और फिर भी धंधा वही दिखता है। दैट्स ग्रेट। इसके अलावा सर मैं एक, हाँ जी प्लीज। इसके अलावा इन सारी चीजों से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। मान लीजिए आज अगर सुभाष सर का कॉल है, जी मैं सुभाष जी बोल रहा हूँ, मुझे आपकी कंपनी जाना है, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा ये सोशल मीडिया पे है कि नहीं, इनके फॉलोअर क्या है, कैसे है। तो इससे ये बहुत जरूरी है। कभी भी कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी प्रोस्पेक्ट के पास लेके जाते हैं, प्रोस्पेक्ट सीधा उस कंपनी को सर्च करते हैं। अगर आप एआई और ये सब चीजों का यूज करेंगे तो सर हमने एक और नई चीज अभी स्टार्ट की है, आप सब हमारे भाई, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे गूगल पे आपने रिबॉक लिखा, उसके बाद आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी जाइए, आपको रिबॉक ही दिखेगा। अभी हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए इनबिल्ड करने वाले सर। फिर मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोलूंगा, भाई आप प्रॉस्पेक्ट के पास जाके खाली कंपनी का नाम सर्च करना, उसके बाद उनका जीना हराम तो हम ही कर देंगे, वो 24 घंटे हमारे को देंगे। क्या बात है। ये बहुत जरूरी है। इस ट्रेंड के साथ कंपनी अगर चले उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा सर। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मेरी कंपनी का नाम सामने वाले पहले से ही जानता हूं, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी और मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस से प्लान शो कर पाऊंगा। इसके अलावा सर एक ट्रेंड और चल रहा है मार्केटिंग। कंपनीज अगर बाहर कोई इवेंट हो रहा है, कोई क्रिकेट हो रहा है, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वहां भी कुछ स्पॉन्सर कर सके और अपनी कंपनी को वहां शो कर सके, इससे ब्रांड बिल्डअप होता है। अब लीडर के लिए नहीं, अभी आपने जो इतनी चीज़ें बोली ना, तो बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं और जाके अपनी कंपनियों की मैनेजमेंट की नींद हराम करने वाले हैं कि भाई ये सब करो, इसलिए बात नहीं बन रही, कृपा यहाँ पे अटकी हुई है। तो आपने कई सारे एमडी के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी आपके काम की अब आ रही है, जो हमने अप्लाई करनी है। यस प्लीज। अब मैं बात करता हूँ लीडरशिप लेवल पे हम किस ट्रेंड के साथ चल सकते हैं और कौन सा इनोवेशन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सर कहा जाता है ये लोगों का बिजनेस है, मतलब हमें वहां होना है जहाँ पे लोग। पहले हम गार्डन में घूमा करते थे, पहले हम एटीएम के बाहर खड़े रहा करते थे, इसलिए नहीं कि हमें एटीएम से प्यार था या गार्डन से प्यार था, इसलिए क्योंकि वहां से लोग निकलते थे। अभी सारे लोग आपको सोशल मीडिया के अंदर नजर आते हैं, तो हमें वहां रहने की जरूरत है। भैया तुम फेसबुक में घुसो हम ही नजर आएंगे, इंस्टा में घुसो हम ही नजर आएंगे। तो हम चाहे कितनों भी पुराने लीडर हो, कुछ भी हो, हमें आज के जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमें सोशल मीडिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसका एक बड़ा सर, हर लीडर को एक शिकायत होता है, मेरे जैसा लीडर मेरी टीम में क्यों नहीं, मेरे जैसा प्लानर, मेरे जैसा ट्रेनर मेरी टीम में क्यों नहीं है। बिल्कुल हो सकते हैं। आप क्या करिए, अपनी कंपनी का जैसा आप प्लान दिखाते हैं, एक प्लान दिखाइए ऑनलाइन, उसको YouTube में डालिए, फेसबुक में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए। फायदा क्या हुआ, आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, लेकिन आपका 3 क्लोन, मतलब आप ही जिस एनर्जी में, जिस स्टाइल में आप प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, उसी स्टाइल में फेसबुक वाला आप, इंस्टा वाला आप और YouTube वाला आप प्लान दे रहे 2 बजे रात। और जब आप सुबह उठेंगे तो आपके पास कई कॉल पड़े होंगे कि सर आपका प्लान देखा, मजा आ गया, आप बोलोगे यार मैं तो सो रहा था, मैंने कब प्लान दिया। लेकिन आपके जैसा 3 बंदा प्लान दे रहा, आपने 3 बंदे तो कर दिए होगा। तो इसके हिसाब से आप चलिए। और एक सबसे बड़ी चीज सर, कई लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से बिजनेस नहीं आता या ज्वाइनिंग नहीं आती। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा जो मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, सोशल मीडिया से आपका बिजनेस आए ना आए, लेकिन सोशल मीडिया से आपकी पहचान जरूर है। आप भाई बॉम्बे में बिजनेस, मान लीजिए लोगों को नहीं जानते, आप पहले बॉम्बे आना पड़ेगा, 2 महीने गार्डन घूमना पड़ेगा, उससे अच्छा आप अपने शहर में रहिए। डेली शाम को 1 से 2 घंटा निकालिए फॉर प्रॉस्पेक्टिंग। बॉम्बे तरफ के लोगों से आप बातचीत करिए। अगर आपको दिल्ली बिजनेस करना है, दिल्ली के तरफ के लोगों से बातचीत करिए।
अगर वो आपकी कंपनी में नहीं आएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन आपकी कंपनी का नाम उनको पता चल गया, आज नहीं तो कल आपके लोगों के माध्यम से वो प्लान पहुंचेगा और बंदा एक बार में उसको एक्सेप्ट करेगा कि यार ऐसे ही 1 साल पहले मिला था, यही मिला था, मैं एक्सेप्ट नहीं किया था, आज फिर ये मिल रहा है, अब तो मैं इसको करके रहूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मैं 30 महीने के अंदर 27 स्टेट कवर कर चुका हूं। कई लोग पूछते हैं सर हाउ, कैसे आपने किया, और मैं वन मैन आर्मी हूं अपनी कंपनी के अंदर, तो कैसे? मैं यही करता हूं, मैं अगर आज इधर बैठा हूं तो मैं नए शहर में बिजनेस शुरू कर लेता हूं। तो आप सब इसका फायदा उठाइए। दूसरा, लीडर लेवल पे हम क्या फायदा उठा सकते हैं? पर्सनल 1-to-1 मीटिंग और काउंसलिंग के लिए। एक बंदे के काउंसलिंग करने के लिए अगर ये बॉम्बे में मेरी टीम है तो 2000 किलोमीटर आपको आने की जरूरत नहीं है। इनको जूम में बुलाइए, इनकी अच्छे से काउंसलिंग करिए। एक बहुत बड़ा मीट ये है सर कि ऑनलाइन में भावनाएं ट्रांसफर नहीं होती, ऑनलाइन में बातें ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि मुझे लगता है ऑफलाइन में नहीं होती। आप ऑफलाइन बैठे अपना फोन चेक कर रहे हैं, वो ऑफलाइन बैठे वो अपना फोन चेक कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में दोनों कोई फोन चेक नहीं करते क्योंकि दोनों का फोन नहीं है। सर आजकल ज्यादातर ज्ञान की शुरुआत ऑनलाइन ही हो रही है, अब ऑफलाइन का जमाना नहीं रहा। तो मीटिंग के लिए, काउंसलिंग के, और सबसे बड़ी बात सर ट्रेनिंग के लिए लास्ट पॉइंट सर, बस पुराने जमाने में अगर कंपनी के एमडी का किसी को संदेश देना होता था या टॉप अचीवर का संदेश देना होता था, महीनों बाद कोई इवेंट होता था, तब हम अपने लोगों को पकड़ के लेके जाते थे। आज के समय में आप अपने लोगों को डे 1 अपनी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का संदेश या टॉप लीडरशिप का संदेश तुरंत दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें बिलीव आता है और वो इस बिजनेस को ज्यादा ताकत से करते हैं। एक और कई लीडर क्या करते हैं, खुद प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे, खुद प्लान करेंगे। उससे अच्छा आप क्या करिए, कंपनी का आपका प्रोडक्ट का वीडियो बना होगा, लोगों को बोलिए आज आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देता हूं, बताइए सर, आप मत बताइए, फोन चालू करके दिखाइए, 2 मिनट में एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हो गया, अगले 2 मिनट में दूसरे प्रोडक्ट। आप कम यूज होइए, डिजिटल टूल्स का यूज आप ज्यादा करिए, आप ज्यादा प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, सुपर सर, थैंक यू सो मच। डी सुभाष हमारे बीच में हैं, को फाउंडर हैं नेटवर्क एक्सपर्ट्स के। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई सर, और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार का इवेंट आयोजित करने के लिए। आपने ये एक इनोवेशन किया, नेटवर्क एक्सपर्ट्स अवार्ड जिस प्रकार से दे रही है, और भविष्य की कुछ प्लानिंग्स हैं? थैंक यू सुरेंद्र सर। एक्चुअली शुरुआत में आज से 6 साल पहले हम लोग बैठे थे और नेटवर्क एक्सपर्ट्स की शुरुआत की थी। श्रीराम पाटिल सर मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, श्रीराम पाटिल जी है, दादा सुगारे हैं और लोमेश शिंदे सर है, ये हमारे 4 पार्टनर हैं। आज से 6 साल पहले हम लोगों ने एक मीटिंग की थी कि चलो कुछ करते हैं। मैं खुद नेटवर्क एक्सप्रेस से यहाँ पे, तो फिर 4 लोगों ने हम लोगों ने मीटिंग की कि चलो कुछ करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि मेरे को 20 साल का तजुर्बा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने बोला चलो कुछ डायरेक्ट सेलिंग बेटरमेंट के लिए कुछ स्टार्ट करते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया हम लोगों ने, लेकिन शुरुआत में हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आए। काफी सारे सीएम भी बोल रहे कि आपके प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्यों आएंगे, जो नेटवर्क एक्सप्रेस क्या है, आपके प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्यों आएंगे, कैसे क्या है। इस शुरुआत में काफी सारा चैलेंज आ गया और हम लोगों ने जूम मीटिंग पे प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक सीएमडी का विश्वास हो गया, दूसरे सीएमडी का विश्वास हो गया, तीसरे सीएमडी का, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया, काफी सारे चैलेंज आए थे। तो उसके बाद काफी ये क्रिप्टो वाले भी बीच में आए थे, नॉन बैंकिंग वाले में आए थे, लेकिन मैंने बोला एथिक्स को हम लोग नहीं करेंगे। काफी सारे वो लोग आ रहे थे कि इवेंट के लिए हम लोग भी पैसा देंगे, हम लोग करेंगे। मैंने बोला जूम के ऊपर, हॉल के अंदर तो छोड़ो, हॉल के बाहर खड़े रहने को भी मैं परमिशन नहीं दूंगा। काफी सारे फंड देने की भी कोशिश की हम लोग को इवेंट के लिए, लेकिन हम लोगों ने नहीं बोला इवेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग करेंगे सिर्फ एथिक्स कंपनी के लिए करेंगे, जो नॉन अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसके लिए ही हम लोग काम करेंगे। और आज हमारा 5वां इवेंट सक्सेसफुली हो रहा है। ये आज के तारीख में इंडिया के करीबन 100 से भी ज्यादा सीएमडी हम लोग से कनेक्ट है नेटवर्क एक्सेस से, और इंडिया के 2000 से भी ज्यादा लीडर जिन्होंने 15-20 साल इस इंडस्ट्री को राजन सर को दे दें, वो लोग हम लोग से कनेक्ट है कि आप इस नेटवर्क एक्सेस में बहुत बेहतरीन काम करें, बहुत अच्छा करें। और हम लोग अभी अच्छे दूसरी यूनिवर्सिटी का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसके बाद का, तो सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। और सारे लोग आते हैं तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, काफी सारे सीएमडी आते हैं
और बोलते कि मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ। तो हम लोग पहले सिस्टम है हमारी कि यहाँ पे बैठा हुआ एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा, एमडी या सीएमडी या कोई, जिससे हम लोगों ने जूम के ऊपर बात नहीं की। सब लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। इसके बाद हम लोग की मीटिंग्स होती है कि इनको लेना है नहीं लेना है। हम लोग की सिस्टम होती है कि आप आपकी प्रोफाइल भेजिए, प्रोफाइल भेजने के बाद हम लोग प्रोडक्ट चेक करते हैं, उनका टीडीएस का सब चेक करते हैं, सब इथिकल बेस चला रहे हैं वो चेक करते हैं। सारी चीजें चेक करने के बाद फिर उनको कॉल जाता है कि सर आप आइए करेंगे। इसके अलावा हम लोग किसी को भी इसमें अलाउ नहीं करते। आज तक 5 साल में किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी को नेटवर्क एक्स में ना सिंगल टिकट बेची है, ना किसी को स्टेज पे अलाउ किया है। और यही हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और काफी सारे लोग हमारे साथ में हैं। सुरेंद्र सर हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं। थैंक यू सर, सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। स्टैंड सर के लिए जोरदार ताली हो, क्योंकि काफी उन्होंने भी सपोर्ट किया नेटवर्क एक्सप्रेस को। काफी सारे लीडर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुभाष जी के लिए। और नेटवर्क एक्सप्रेस के लिए एक जोरदार ताली तो बनती है। सबको इकट्ठा करना आसान नहीं होता है। हमारे बीच में श्याम कंसारी जी हैं, बहुत एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं। श्याम जी, क्या और ऐड ऑन करना चाहेंगे? ट्रेंड्स और इनोवेशन क्या करना चाहिए? First of all, thank you to Network Express for allowing me to be here. It's a great privilege for us. And thank you, Bert sir. पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है and I truly inspire on your personalities. And you are the role model of most of the people जो आज बैठे हुए हैं यहाँ पर. So basically अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं, राइट? आज अगर आप ग्लोबल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का टोटल नेट रेवेन्यू अगर चेक करेंगे ना, इट इज मोर देन $163 बिलियन। इमेजिन, बिगर देन अमेजॉन। से एक बार प्राउड फील तो होनी चाहिए जिस इंडस्ट्री के साथ हम लोग कनेक्टेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन द इंडियन मार्केट। सर ने अभी कहा फ्यूचर्स। अगर फ्यूचर्स की मैं बात करूँ ना, आज चॉकलेट इंडस्ट्री भी इंडिया में बिजनेस कर रही है लगभग 25,000 करोड़ से लेकर 26,000 करोड़ का। बिस्किट इंडस्ट्री बिजनेस कर रही है 30,000 से 32,000 करोड़ का। ट्रस्ट में आने वाले 2 से 3 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू क्रॉस दिस टू इंडस्ट्री। और ये फैक्ट है, आप सबके सपोर्ट के वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। अगर हम लोग इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। एंड जितने भी लोगों ने जो फीडबैक्स दिए यहाँ पर, स्पेशली टॉकिंग अबाउट फ्रॉम मिस्टर राजन टू मिस्टर दिव्यांश एंड मिस्टर हुसैन, सबकी अगर मैं बात करूँ, उन्होंने एक कॉमन चीज़ कहा एंड आई ट्रूली एडमायर दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि ये आपकी ना पैसा बचाता है। ट्रस्ट मी, अगर आप फील्ड में जाओ 50 किलोमीटर भी दायरे चले जाओ, फ्यूल की एक्सपेंसेस कितनी लगती है? टीम के साथ बैठते हो, अगर 2 कप चाय नहीं पिलाए ना तो बोलते हैं यार कैसा अपलाइन आया था, कैसा मेंटर आया था, चाय पिलाने के पास भी इसके पास पैसे नहीं है। बट जब आप डिजिटली इस चीज़ को करते हो, इस टूल को जब यूटिलाइज करते हो अपने करियर को डेवलप करने के लिए, ट्रस्ट में खर्चा जो है ना पूरा जीरो लगता है। मैं अगर अपनी टीम डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की बात करूं, राइट नाउ वी हैव टीम ऑलमोस्ट नियरली 13 स्टेट ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सम ऑफ आवर टीम मेंबर्स आर सिटिंग देयर। सो उसके साथ अगर बात करूं, बहुत से स्टेट पे हम लोग रिच कैसे करते हैं। हम डिजिटली प्रमोशन को पहला प्रायोरिटीज़ देते हैं। व्हेन पीपल कॉन्टैक्ट अस, हम उनके साथ ना बैठकर पहले देखते हैं कि उनकी माइंडसेट क्या है। सामने वाले की माइंडसेट को स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऐसा ना है कि किसी ने आपको कॉल कर लिया, आप तुरंत उठ के चले गए उसके पास, यहाँ पे भी आपको खर्चे लगते हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि उसकी माइंडसेट कैसी है, किस तरह से वो इस इंडस्ट्री को देखता है, अपना फ्यूचर्स वो क्या देख रहा है, पर्टिकुलर जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड है। वंस जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ पीपल्स को और एसोसिएट करता है, तब हम ट्रैवल करते हैं उनके एरिया में। क्योंकि डिजिटली के साथ साथ अगर आपका फिजिकल अपीयरेंस नहीं रहेगा ना, ट्रस्ट में आपकी वो टीम जिस रफ्तार से बढ़ेगी उस रफ्तार से गिर भी जाएगी। सो आई बिलीव हम लोग इस जो न्यू इनोवेशन है डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से प्रमोट करेंगे। एंड थैंक्स टू ऑल द मैनेजमेंट पीपल, जितने लोग कंपनी को लीड कर रहे हैं, स्पेशली मेरे दिल से रेस्पेक्ट है हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बेस को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज ये जेन्युइन है। थैंक यू भट्ट सर। थैंक यू श्याम सर। राजन सर के पास में हम लोग जाते हैं, एक करक्स निकालते हैं सर, बिल्कुल एकदम पूरे इसका निकालेंगे एक बार।
कोई एक पॉइंट, लेकिन राजन सर बातचीत करें उससे पहले मैं अगर अपनी तरफ से बातचीत करूं, मैं पिछले कुछ लोग मुझे बस इस नाम से जानते हैं कि मैं चैट विद सुरेंद्र बस पे एक शो चलाता हूं। तो मेरा एक परिचय ये भी है कि मैं 25 सालों से एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूं और देश के उन दुर्लभ प्राणियों में से हूं जो बहुत कम बचे हैं ऐसे। लकीली हिंदुस्तान के हर कोने में मेरी टीम है, कोई भी ऐसा स्टेट का ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे टीम नहीं है। मैं आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ करता हूँ, हालांकि मैं संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ, संस्कृत अध्यापक था पहले। लेकिन बीइंग ए लीडर आपको नई नई चीज़ें अपनानी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं तो आप ऐसे थे तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं हर महीने की 1 तारीख को, कहीं भी रहूं, मैं इंडिया में रहूं या इंडिया से बाहर रहूं, मैं अपनी टीम की एक काउंसलिंग करता हूं और उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ काउंसलिंग। जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप की एक डेप्थ ड्राइव करते हैं हम लोग। उसमें 25 से 30 लोग रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इस प्रकार की एक डेप्थ बनती है। और उसमें जो सबसे नीचे जो व्यक्ति है, जो डेप्थ में है, उससे पहले हम बातचीत करते हैं, थोड़ा कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, फिर उसके बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं, फिर उसको थोड़ा फ्री कर देते हैं, फिर उससे ऊपर वाले को बोलते हैं कि भैया नीचे वाले ने इतना टारगेट लिया, अब तुम बताओ तुम और अदर क्या टारगेट ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा मोटिवेशन आता है और ऐसे करते करते लास्ट तक हम ऊपर तक आते हैं। और फिर मैं और जो मेरा डायरेक्ट जिसको मैंने स्पॉन्सर किया वो 2 बंदे ही बच जाते हैं। तो ये एक ऐसा काम है, इससे पहले बड़ा मुश्किल रहता था ट्रैवल करना, जाना। जब हम जाते थे तभी ये कर पाते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं जूम और दूसरे प्लेटफॉर्म आने से। तो इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी बहुत बड़ी टीम है, और इनोवेशन क्या कर सकते हैं आप अपनी कंपनी के कल्चर के अनुसार से, मुझे लग रहा है कि अगर उसको अपनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। राजन सर से हम लोग शुरुआत करते हैं। सर, कोई एक चीज़ आपको क्या लगता है कि लोगों को ये तो अभी अडोप्ट तुरंत ही कर लेनी चाहिए? और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चीज़ आप तैयार करके रखिएगा। आप तैयार हैं ना सुनने के लिए और अडोप्ट करने के लिए? यस सर जी। कभी भी हर एक गेम का एक बेसिक्स होता है, बेसिक्स के बाहर आप जा ही नहीं सकते। तो हमारा बेसिक्स है लोगों को मिलना। अब बॉम्बे जैसे सिटी में क्या मैं जान सकता हूँ पे बॉम्बे से कितने लोग हैं? मुंबई से? थैंक यू सो मच। बड़ी डिफिकल्ट बात होती है बॉम्बे में, मुंबई में काम करने के लिए। क्या होता है, लोग कहता है कि मैं रहता हूँ सैंटाक्रूज में, मेरा एक रिश्तेदार नालासोपारा में, एक रिश्तेदार मेरा वसी में, और एक का पता नहीं वाशी में। लोग यहाँ वहाँ भागते हैं। जिम में एक प्रकार होता है ट्रेडमिल, कि आप बस चलते रहते हो, 10 किलोमीटर चले गए कहीं नहीं। सो होता क्या है कि आप अपलाइन को लेते हो, यहाँ से वहाँ भागते रहते हो। मैं समझता हूँ आपके आसपास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वहीं कि वहीं आप एक अपना नेटवर्क तैयार करना, यहाँ से वहाँ भागने में अपनी शक्ति ना गंवाना। जो अभी जूम वाली जो बात थी, वो भी वही एक बात है कि आप अपना जितना संचय शुरू में बचा सकते हो, अपना खर्चा बचा सकते हो, उतना आगे के लिए काम आता है, उतना आप नीचे डुप्लीकेट भी कर सकते हो। नहीं तो पता चलता अपलाइन रिकग्निशन ले रहा है, बचा पैसा कुछ भी नहीं है, और उसके चेहरे पे झलकता हो। आपके पास पैसा अगर जेब में नहीं है और बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात करते हो ना, तो लोगों को समझ में आता है इसके जेब में कुछ है नहीं, है ना। तो ये ना करे, जितना पैसा बचा के जितने नज़दीक ही नज़दीक आप अपना नेटवर्क बढ़ाए, जितने कम खर्चे से अपना नेटवर्क कर सको, जिसके लिए आप जूम की, ऑनलाइन की, जो भी क्रिएटिविटी का आप उसका उपयोग कर सको, आप प्लीज़ करिए। क्योंकि शुरू में देखिएगा 80% बिजनेस शुरू के पहले साल में बिगड़ जाते, खत्म हो जाते, और आपके आसपास सारे सामान्य लोग हैं 80% जो चाहते हैं कि वो सच हो जाए। कैसे सच हो जाते हो? वो पहले से आपको बोल रहे हैं मत कर मत कर मत कर, खराब है, तू फेल हो जाएगा। और 6 महीने के बाद आपको पूछते यार अभी क्या कर रहा है, और आप कहते नहीं मैं वही कंपनी कर रहा हूं, बहुत जोरदार जा रहा हूं। फिर 2 साल के बाद पूछते अभी क्या कर रहा है, फिर आप कहते नहीं मैंने तो अभी ये बन गया, मैं उसी कंपनी में जोरदार कर रहा हूं। तो कब होगा? जब आप एक कंपनी में टिके रहोगे, जब आपका पैसा बचेगा, कम पैसे में आप अच्छा काम कर पाओगे। तो बेसिक्स में रहिए मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इनोवेटिव ना हो जाइए। एक अपलाइन जो सक्सेसफुल है उसको फॉलो कीजिएगा, बेसिक्स के सिवा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस नार जी, बिल्कुल शॉर्ट में 15 सेकंड। ओके सर, एक चीज़ जो तुरंत अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जैसे 3 चीज़ें हैं मैं ज़्यादातर हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में देखता हूँ, एजुकेशन, सिस्टम और एथिक्स। अगर कोई भी व्यक्ति जूम सेशन कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं,
सिस्टम से जोड़ नहीं रहे और एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो कभी भी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उस मुकाम में नहीं पहुंच पाएगा जहां वो जाना चाहता है। थैंक यू। और ये बेसिक रूल है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नारद सर, समय की थोड़ी लिमिटेशन है। थैंक यू। Yes, सो sir. मुझे 2 पॉइंट कहने हैं। Please. जो मुंबई से हैं, 3 न्यूज़पेपर को हम लोग अगर देखें, मिड डे है, टाइम्स ऑफ इंडिया है और इकोनॉमिक टाइम्स है, तीनों का रीडरशिप अलग है। सेम वे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन, इसका भी ग्रुप्स अलग हैं। जो फेसबुक में आपको जो क्राउड मिलता है वो इंस्टा में नहीं मिलेगा। इंस्टा इज जेनजी, थोड़ा यंगस्टर्स करेंगे। आई थिंक द नेक्स्ट बिग थिंग इज डायरेक्ट सेलिंग के लिए इज लिंक्डइन। लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाइएगा और वहाँ से क्वालिटी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। एक छोटी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हर बार मैं सुरेंद्र वत्सी जी के साथ ऐसे पैनल डिस्कशन में बैठता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग साथ में FDSA में भी थे। तो अभी विराट कोहली रिटायर हुए हैं क्रिकेट से और उनको भारत रत्न की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनको कब मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भारत रत्न की बात होगी, उसका एक ही कैंडिडेट है और सुरेंद्र वत्सी है। थैंक यू सो मच। मेरा भारत रत्ना तो इधर बैठा है सर सामने। थैंक यू सो मच। यस सर। टाइमर इज गोइंग डाउन, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। सर ने कहा एक पॉइंट ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर स्किल, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ someone can keep your money in their pocket but no one can keep your talent in their pockets. So अपना स्किल के ऊपर हमेशा वर्क करिए। वाह, सुपर, बहुत वैलिड पॉइंट। यस दिव्यांश। I will be very particular. I think एक चीज़ जो मुझे लगता है is missing in lot of direct sellers is being professional and having a business mindset. क्योंकि लॉन्ग टर्म में समझना ज़रूरी है कि बिजनेस को रन करने के लिए और बड़ा बनाने के लिए समय लगता है, पेशेंस लगता है, हार्डवर्क लगता है। इट्स नॉट अ वन डे जॉब। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली, डायरेक्ट सेलिंग इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। तो वो माइंडसेट डेवलप करना और स्पेशली मनी मैनेजमेंट समझना, क्योंकि नो मैटर मैंने इतने अच्छे डायरेक्ट सेलर से मिला हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा लाइफ में पैसा कमाया है, बट करंटली दे डोंट हैव एनीथिंग विद देम। तो एक बिजनेस को रन करने के लिए बीइंग लाइबिलिटी फ्री, एक मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना है एज अ बिजनेस। जॉब इज़ अ डिफरेंट थिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अ डिफरेंट थिंग। तो माइंडसेट अलग है, उसकी स्किल डेवलपमेंट अलग है, तो उस पर अभी से फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी। थैंक यू। यस हुसैन सर। मुझे लगता है जो भी हम ये डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन चैप्टर है वो है प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर कमांड होना चाहिए। थैंक यू। दैट्स गुड। देवानंद जी। एक बात कहूँगा, सारे के सारे लोग आप डिजिटल अवेलेबल रहिए। फेसबुक में पेज बनाइए, इंस्टा में अपना पेज बनाइए और आप यूट्यूब में अपना चैनल बना के अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान वगैरह आप ज़रूर डालिए। और पीपीटी ट्रेनिंग वगैरह के लिए आप चैट जीपीटी या जो भी नया एआई आता है उसका आप यूज़ करिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। सिस्टम को फॉलो कीजिए, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, क्योंकि अगर एजुकेशन को फॉलो नहीं करेगा तो सिस्टम आपको बाहर निकाल देगी। क्योंकि लीडर कितना भी काम करे लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा और ट्रेनिंग नहीं करेगा, भला उसको 1 महीना उसको बोलिए काम मत करना, सिर्फ एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग को समझ को लेना और उसके बाद उसको फील्ड पे छोड़ना। बहुत सारे लोग पहले ही फील्ड पे छोड़ते हैं, 2-3 झापड़ खाता है, वो रिटर्न आता है, थैंक यू सो मच सर, कुछ होता नहीं है। तो उसको पहला एजुकेशन पकड़ के बैठ भाई, इतना गाड़ी नहीं तेरे को BMW ऑडी की, पहला बैठ, समझ ले इंडस्ट्री क्या है, इसके बाद तो बाहर कदम डाल। तो सिस्टम को फॉलो करें, सीनियर को फॉलो करें और एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट। तो मुझे लग रहा है हमारा टेक वे, 2-3 टेक वे हो सकते हैं इस पैनल डिस्कशन से। पहला टेक वे ये है कि बेसिक्स में आप इनोवेशन करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी कंपनी के जो बेसिक्स हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करते जाइए। जो सिस्टम बना हुआ है उसमें अपना दिमाग ज़्यादा मत घुसाइए, उसको एज इट इज़, वहाँ इनोवेशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आई थिंक दूसरा ये चीज़ निकल के आई है डिस्कशन में, सभी ने इस पॉइंट को कवर किया कि डिजिटली आपको काम करना पड़ेगा, डिजिटली आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। और जब आप डिजिटली जाएं तो पहले दिन से अपना प्रोडक्ट मत बेचने लग जाएं, क्योंकि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लोग प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते हैं। प्रोडक्ट खरीदना है तो उन्होंने अमेजोन पे या दूसरी जगहों पे जाते हैं वो। तो वहाँ आपका एक थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि वहाँ पे उस कम्युनिटी को जो आपके साथ में जुड़ी हुई है आप क्या वैल्यू दे सकते हैं। कोई अच्छी चीज़ जो भी आप उनको दे सकते हैं आप वो दीजिए। वहाँ पे अगर आपका अच्छा ब्रांड बनेगा कि यार ये अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो फिर धीरे धीरे लोग आप में
इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लोग पसंद करेंगे तो फिर वो आपके प्रोडक्ट को और आपकी कंपनी को ऑटोमेटिकली पसंद करने लग जाएंगे। तो पहले आपको पसंद किया जाए, उस प्रकार से आप शुरुआत करेंगे तो मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रांड आपका बन जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच, हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। हाँ जी, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी बताइए। क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट इवेंट हम लोग पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट सर, सुपर। थैंक यू सो मच। सुभाष जी अपने पार्टनर से कर लेना डिस्कस जाके। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू एवरीवन।